नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कार्तिक भोसले। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पुणे एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए शुरू किया है कि मैं दिल के बीमारियों के बारे में अवेयरनेस लोगों को दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा। तो आज हम जानेंगे एंजियोप्लास्टी के बारे में। तो एंजियोप्लास्टी होती क्या है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंजियोप्लास्टी के बाद। तो एंजियोप्लास्टी एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। जब भी आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस आते हैं तब ये प्रोसीजर आपको एडवाइस की जाती है। एंजियोप्लास्टी ये हाथ के या पैर के माध्यम से की जाती है। एंजियोप्लास्टी के पहले आपके हाथ के या ग्रॉइन के जो बाल होते हैं उसको क्लीन किया जाता है, शेव किया जाता है और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको क्लीनिंग भी की जाती है। उसके बाद आपको कुछ खून पतला करने की दवाई भी खिलाई जाती है या कुछ इंजेक्शन भी दिए जाते हैं जो कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए होते हैं। एक बार प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद आपको कैथेटराइजेशन लैबोरेटरी, जिसको कि हम कैथ लैब कहते हैं, वहाँ पे आपको शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पे आपको टेबल पे या बेड पे लेटाया जाता है। लिटाने के बाद जहाँ से भी एंजियोप्लास्टी करने वाले हैं वहाँ का पार्ट हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं। उसके बाद वो पार्ट हम सुन करते एक लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन देके। उसके बाद हम नस पाल्पेट करके एक नीडल के द्वारा नस को पंक्चर करते हैं। नस को पंक्चर होने के बाद उसके नीडल के थ्रू एक छोटी सी वायर इंट्रोड्यूस करते हैं और नीडल निकाल देते हैं। उस वायर के ऊपर एक छोटी सी प्लास्टिक की ट्यूब, जिसको हम शीट कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस शीट के द्वारा हम खून पतला करने की या कुछ मेडिसिन के इंजेक्शंस भी देते हैं। उसके बाद हम एक लंबी वायर लेके उस शीट से दिल के तरफ जाते हैं और उस वायर पे एक लंबी प्लास्टिक ट्यूब, जिसको कि हम कैथेटर कहते हैं, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कैथेटर के बाहर वाला एंड हम डाई के इंजेक्शन से क्लोज करते हैं। फिर ये कैथेटर हम दिल के नसें, जिसको हम करोनरीज कहते हैं, उसको एंगेज करते हैं एक्सरे इमेज के गाइडेंस के द्वारा। एक एक्सरे ट्यूब होती है और एक्सरे कैमरा होता है, वो आपके शरीर के ऊपर और नीचे लगे होते हैं। ये कैमरा टाइम पे घूमते रहते हैं और हमें आपके हार्ट के इमेजेस अलग अलग एंगल से देते हैं। उसके माध्यम से हम कैथेटर को, करोनरीज को एंगेज करते हैं। एंगेजमेंट करने के बाद उसमें हम एंजियोग्राफी के 2-3 इमेजेस लेते हैं और उसके द्वारा हमें पता चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है। उसके बाद हम एक छोटी सी वायर को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये वायर ब्लॉकेजेस के अक्रॉस पास करने की कोशिश करते हैं। ये वायर पास होने के बाद उसके ऊपर हम बलून भी इंट्रोड्यूस करते हैं और ये बलून हम ब्लॉकेजेस के अक्रॉस रखते हैं और उसको फिर फुलाते हैं या इन्फ्लेट करते हैं। ये इन्फ्लेशन की वजह से ब्लॉकेजेस खुल जाता है। उसके बाद हम बलून को निकालते हैं और स्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो स्टेंट की पोजीशन कंफर्म होने के बाद हम स्टेंट को भी इन्फ्लेट करते हैं और उसके अक्रॉस अच्छे से बिठाने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टेंट को हम इन्फ्लेट करते हैं उसके बाद स्टेंट का बलून निकाला जाता है और एंजियोग्राफी के शॉट्स लिए जाते हैं। उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कई बार हम और भी बलून का यूज़ करते हैं। ये होने के बाद हम फाइनल एंजियोग्राफी के शॉट्स लेते हैं। इसमें हम ये कंफर्म करते हैं कि जो ब्लॉकेज है वो अच्छी तरह से खुला या नहीं खुला है या कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुआ है। ये कंफर्म करने के बाद हम वायर और बलून ये सब चीज़ें निकाल देते हैं। उसके बाद कैथेटर भी हम निकाल देते हैं। उसके बाद ये एंजियोप्लास्टी की प्रोसीजर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको एंजियोप्लास्टी हाथ से किया है तो हाथ की जो शीथ होती है वो तुरंत निकाली जाती है। अगर पैर से किया है तो उसमें 4 से 5 घंटे के बाद वो शीथ निकाली जाती है। अगर आपका एंजियोप्लास्टी हाथ से हुआ है तो आप तुरंत बैठ सकते हैं और 1-8 घंटे में खाना पीना भी खा सकते हैं। अगर आपके एंजियोप्लास्टी पैर से हुई है तो यूजुअली आपको लेटने के लिए कहा जाता है कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए। उसके बाद आप बैठ सकते हैं और घूम भी सकते हैं। एंजियोप्लास्टी करने के लिए करीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। बट ये समय ज़्यादा भी लग सकता है अगर एंजियोप्लास्टी आपकी कॉम्प्लेक्स हो या आपके ब्लॉकेजेस बहुत सारे टाइट हो। एंजियोप्लास्टी होने के बाद आपको 1 दिन आईसीयू का स्टे रखा जाता है, जिसमें कि आपको आईसीयू में रहने के लिए कहा जाता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है और उसके बाद 1 से 2 दिन के लिए वार्ड में भी रखा जाता है, जिसमें आपका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता है। 2 से 3 दिन के बाद यूजुअली आपको डिस्चार्ज किया जाता है और आपको 7 दिन के बाद फॉलोअप के लिए बोला जाता है। इस दौरान अगर आपको कभी भी लगे कि आपकी सीने में दर्द हो रहा है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या कुछ अनइजीनेस और डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को ये चीज़ बतानी चाहिए।
और जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है, स्पेशली अगर ब्लड थिनर्स है, अगर वो आपको लिखे गए हैं तो उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए और किसी भी समय उसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दवाई जो होती है वो लाइफ सेविंग होती है। ये थी एंजियोप्लास्टी के बारे में जानकारी। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।